Good evening, friends. I'm आर ठाकुर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था नाउन के प्रॉपर नाउन के बारे में. तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में. आइए क्लास को शुरू करते हैं. देखते हैं जो इसका दूसरा जो प्रकार था कॉमन नाउन. क्या था? कॉमन नाउन. देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है. देखो, इट्स माय डेफिनेशन. देखते हैं इसको. कॉमन नाउन इज common name for person, place, animal and things. ध्यान देते हैं क्या कह रहा है. कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन एक कॉमन नेम है. किनका? पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. तो कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन कहते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा. क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा. तो मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. कैसे? देखते हैं. जबकि कॉमन नाउन जो है वो कॉमन नेम कैसे है? कहा जाता है कि कॉमन नाउन वह नाउन होता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है. अर्थात आप एक जो वर्ड बोलेंगे ना, उस वर्ड से उसके पूरी प्रजाति का बोध होगा. तो देखते हैं कैसे. मान लीजिए मैंने बोला मैन. अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं. मैन, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए जो मेल है उनके लिए कौन सा एक वर्ड यूज होगा? जो कॉमन वर्ड है मैन. कौन सा वर्ड है? मैन है. अर्थात एक मैन कहने से दुनिया के सारे लोगों का बोध हो जाता है. अर्थात मैन इज ए कॉमन नाउन. हम बोले वुमेन. तो वुमेन मतलब क्या होता है? औरत. तो दुनिया की जितनी भी औरतें हैं सबके लिए कॉमन वर्ड है. वो वर्ड क्या है? वुमेन. मैं बोलूं स्टूडेंट, और दुनिया के जितने भी छात्र हैं सबके लिए कॉमन वर्ड क्या है? तो वो है स्टूडेंट. तो कॉमन नाउन जो है वो एक कॉमन नेम है. किनके लिए? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए है. जैसे हम बोले कैट, बिल्ली. तो दुनिया की जितनी भी बिल्ली है सबको हम क्या बोलेंगे? तो सबको हम कैट ही बोलेंगे. हाँ, हो सकता है मान लीजिए हम बोले पेन. तो पेन कॉमन नाउन है. मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपको पेन लेना है. आप उससे क्या बोलोगे? मुझे एक कलम दो. अब देखिए यहां का मैटर क्या है. मुझे एक कलम दो. तो चाहे दुनिया की जो भी कलम हो सबको तो हम कलम ही बोलेंगे ना. वो भी तो थीम का नाम है. वो भी एक थीम का क्या है? थिंग्स का नेम है पेन. लेकिन मैं अगर जाके मैं दुकान पे कहूं कि मुझे लिंक का कलम दो, चीज थोड़ा समझेंगे इसको. लिंक का कलम दो. अब देखो, लिंक ये पार्टिकुलर नेम है. कुछ लोगों ने पिछले वीडियो मेरे से पूछा था कि वो डिफरेंस बिटवीन नेम एंड पार्टिकुलर नेम. तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पेन जो है ये नेम है, एक थिंग का नेम है. और इस पेन को मैं बोलूं कि लिंक का पेन चाहिए. किसका पेन चाहिए? लिंक का पेन चाहिए. तो वो लिंक जो आपका होगा ना, वो क्या होगा? तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा. ये अंतर समझे. एक और देखें, डॉग. अब देखिए, डॉग एक जानवर का नाम है ना, एक जानवर है डॉग. तो दुनिया के जितने भी डॉग होंगे सबको हम डॉग ही तो कहेंगे. सबको क्या कहेंगे? डॉग कहेंगे. लेकिन अगर किसी डॉग का नाम है टॉमी. अब देखिए यहां अंतर है. नेम और पार्टिकुलर नेम के अंतर को समझते हैं. डॉग एक जानवर को हम लोग बोलते हैं, जानवर की प्रजाति है जिसमें उसको हम लोग बोलते हैं डॉग. ये नेम है, एक कॉमन नेम है जो पूरे कुत्तों के जाति के लिए होता है. लेकिन उस कुत्ते का नाम है देखो टॉमी. तो ये पार्टिकुलर नेम है क्योंकि दुनिया के सारे कुत्तों का नाम टॉमी नहीं है. टॉमी इज ए पार्टिकुलर नेम. इट्स मींस टॉमी इज अ प्रॉपर नाउन. लेकिन डॉग कौन सा नाउन है? डॉग एक कॉमन नाउन है. आगे देखते हैं थोड़ा इसको. देखिए आगे कुछ इसके नियम के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला जो चीज होता है कि जो कॉमन नाउन है वो
सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। ये क्या होगा, तो ये आपका सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, दोनों होगा। जैसे देखते हैं कैट, क्या देखते हैं कैट। जैसे प्रोपर नाउन में मैंने आपको बताया था कि प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन यहां इसका प्लूरल बनाते हैं कैट। और कैट को हम क्या बनाएंगे प्लूरल में, यस लगाएंगे कैट्स। बॉय इसको बोलेंगे बॉयज, बॉयज। गर्ल तो हम बोलेंगे गर्ल्स। देखिए यहां एक चीज देखेंगे आप लोग, मैं इसके बारे में स्पोकन की वीडियो में बात करूंगा आपसे। कैट्स, बॉयज, गर्ल्स। अब देखो लास्ट में यहां भी ये सारा, यहां भी ये सारा, यहां भी ये सारा है। अंतर कहां है देखते हैं। कैट्स हम इसको बोल रहे हैं स, इसको बोल रहे हैं बॉयज, बोल रहे हैं बॉयज मतलब बोल रहे हैं ज। फिर गर्ल्स को बोल रहे हैं स। आखिर क्या बात है, यहां एस है, यहां भी एस है और यहां भी एस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अंतर है, इनके प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, कुछ तो अंतर है ना। इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा स्पोकन की वीडियो में। कुछ और नियम के बारे में बात करते हैं। देखिए जब ये सिंगुलर होगा तो ये कौन सा वर्ब लेगा, तो जब ये सिंगुलर होगा तो आपका एस भी लेगा, मतलब सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जब प्लूरल होगा तो ये पी भी लेगा। कैसे, मतलब प्लूरल वर्ब लेगा। अगर एक कैट है, अगर एक कैट है तो हम क्या बोलेंगे, ए कैट इज। हम क्या बोलेंगे, कैट इज, मतलब इज कौन सा वर्ब, इज सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर होगा दो कैट हो जाए, दो बिल्ली हो जाए, टू कैट्स, वहां आर होगा। वहां क्या होगा, आर होगा। मतलब आर हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। एक लड़का है तो उसके लिए इज का प्रयोग किया हमने। लेकिन अगर दो लड़के हो गए तो आर का प्रयोग करेंगे। मतलब जब ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। कुछ आगे देखते हैं इसके नियम को। एक और चीज समझते हैं। जब ये सिंगुलर होगा, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। जब ये सिंगुलर होगा तो ये अपने पहले ए एन और द भी लेगा ना। तो आप सोचते होंगे कॉमन नाउन के पहले द क्यों आ गया, कैसे आ गया द। मान लो सिंगुलर है तो हम बोलेंगे ए कैट, ए डॉग, अ गर्ल। सिंगुलर है क्योंकि कॉन्सोनेंट से है इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। अगर एलिफेंट होता तो हम एन का प्रयोग करते। तो फिर द का प्रयोग कर सकते हैं क्या, क्या सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जब कॉमन नाउन का जो प्रयोग है, जब कॉमन नाउन का जो प्रयोग है, यदि वह खास के लिए हो, पार्टिकुलर हो, किसी खास का बात हो, जैसे मैं बोलूं कि वही लड़का है, ध्यान देंगे इस चीज को, यह वही लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई है, यह वही लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई है। तो देखिए वहां पे इसको हम कैसे बनाएंगे कि दिस इज द गर्ल, सॉरी लड़का है, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई वॉच, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई वॉच। यह वही लड़का है जो मेरा क्या चुरा लिया है, घड़ी चुरा लिया है। अब देखिए यही वही लड़का, मतलब एक खास लड़के की बात कर रहे हैं। तो जब खास लड़के की बात कर रहे हैं तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, जब खास लड़के की बात हमने किया तो यहां पे हम बात करेंगे, एक खास लड़का है तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या है कि जब भी कॉमन नाउन का प्रयोग यदि पार्टिकुलर अर्थ में हो, कहीं पे कहीं पार्टिकुलर अर्थ में हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, अगले रूल पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब देखिए मैटर यह है कि क्या जब ये प्लूरल हो, जब हमारा कॉमन नाउन प्लूरल हो तो क्या इसके पहले कोई आर्टिकल्स आएगा, क्या आएगा आर्टिकल्स। देखते हैं कौन सा, इसके पहले भी द आएगा। कब आएगा इस चीज को समझते हैं। जब हमारा कॉमन नाउन प्लूरल हो, जब हमारा कॉमन नाउन प्लूरल हो और उसका प्रयोग पार्टिकुलर अर्थ में हो रहा हो। जैसे देखते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार। अब एक चीज को समझेंगे बाबू, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, पूरी दुनिया के छात्रों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कहां के छात्र, बिहार के छात्र। कहां के छात्र, बिहार के छात्र। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स के पहले द का प्रयोग हुआ है। जहां भी कॉमन नाउन प्लूरल हो और यदि उसका प्रयोग पार्टिकुलर अर्थ में हो रहा हो तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोला मैंगोज,
ऐसे तो मैंगो पे द नहीं लगा सकते, लेकिन बोले मैंगोज ऑफ बिहार, कहां का आम, बिहार का आम ना, बिहार का आम, तो वहां मैंगोज के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कैसे देखते हैं, द मैंगोज ऑफ बिहार, द मैंगोज ऑफ बिहार मतलब कहां का आम, तो बिहार के आम। तो जब बिहार के मैंगोज की बात करें, चूंकि प्लुरल है, तो यहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। कुछ आगे देखते हैं। अब देखिए एक चीज है, अब आप बताइए ये फिश जो है, फिश मछली, ये कौन सा नाउन है? फिश कौन सा नाउन? आप तो सोचेंगे फिश, एक फिश कहने से दुनिया के सारे फिश का बोध हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो ये तो कॉमन नाउन है। लेकिन देखते हैं ये फिश जो है ये कॉमन नाउन भी है और ये आपका मटेरियल नाउन भी है। अब कैसे देखते हैं थोड़ा इसको, ये कॉमन भी है और मटेरियल नाउन भी है। कॉमन कब है? तो ये कॉमन तब होगा जब फिश का जो प्रयोग है वो एज एन एनिमल होगा। देखिए एज एन एनिमल, जब जानवर के रूप में बात करेंगे, मछली किसके बारे में बात करेंगे? मछली। जब जानवर की बात करेंगे तो यहां किसका प्रयोग होगा? जैसे आई कॉट अ फिश, मैंने एक मछली पकड़ा, मैंने एक मछली पकड़ा। देखते हैं आई कॉट अ फिश, मैंने एक मछली पकड़ा। देखो अगर ये मटेरियल है तो ये तो नहीं आता ना, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है? मैंने एक मछली पकड़ा, एक मछली कहने से सारे मछलियों का बोध हो रहा है, मतलब यहाँ फिश कौन सा नाउन है? यहाँ फिश आपका कॉमन नाउन है। तो इस चीज को ध्यान रखें, जब भी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाए तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखें, पूरे सेंटेंस को पढ़ें कि वहां एज एन एनिमल हो रहा है या फिर एज फूड। जब भोजन के रूप में बात करें, किसके रूप में बात करें? भोजन के रूप में बात करें तो ये मटेरियल नाउन है। जैसे मैं बोलूं आई वुड लाइक टू हैव फिश इन द लंच, आई वुड लाइक टू हैव फिश इन द लंच, मतलब मैं क्या पसंद करता हूं? तो मैं लंच में मछली खाना पसंद करता हूं। तो वहां देखिए एक चीज है, वहां क्या ए लगा दोगे क्या मछली के पहले? नहीं लगा सकते आप। वहां अगर ये करना है तो आप ए पीस ऑफ फिश बोल सकते हो, ए पीस ऑफ फिश बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे वो कौन सा नाउन है? वहां पे वो मटेरियल नाउन है, ना कि आपका कॉमन नाउन है। जैसे चिकन भी है, चिकन सेम वही चीज, चिकन अगर हम बात मुर्गी की करें, एज एन एनिमल करें तो वो कॉमन है, लेकिन एज अ फूड करें तो वो क्या है? मटेरियल है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। किसके बारे में? कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे, और हम आपको ये बताएंगे कि कलेक्टिव जो नाउन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने का होता है? आपने 2 तो जानते होंगे आप लोग, कि मैं आपको बताऊंगा कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार का होता है। इस वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।